नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी इंटरेस्टिंग शिक्षाप्रद कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक अक्ल और शक्ल। कहानी बड़ी सुंदर है, पूरा सुनिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक कस्बे में बच्चन नाम का व्यक्ति, जो चिड़िया पालने का बहुत शौकीन था। 2-4 रंग बिरंगी चिड़िया उसके पास हमेशा रहती। वह अपना खाली समय इन चिड़ियों के साथ खेलकर गुजारता। एक दिन बच्चन अपने कस्बे के चौराहे पर बैठा अपनी एक बड़ी प्यारी सी चिड़िया के साथ खेल रहा था। कुछ बच्चे उसके आसपास खेल का मजा ले रहे थे और किलकारियां मार मार कर हंस रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी झूमता हुआ उनके पास आ रहा है। महावत हाथी के ऊपर बड़े मजे से बैठा हुआ है। बच्चन और बच्चों को चिड़िया के साथ खेलता हुआ देखकर महावत बोला, अरे तुमने चौक में ये क्या तमाशा लगा रखा है? एक तरफ होकर चिड़ियों से खेलो। तुम्हें पता नहीं मेरा हाथी नदी में पानी पीने जा रहा है। बच्चन महावत की ये बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसने घूरते हुए महावत से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी चिड़िया यहाँ दाना चुग रही है? जब तक इनका पेट नहीं भर जाता वे चौराहे पर ही अपना दाना चुगेंगी और बच्चों का जमघट भी यहाँ पर इसी तरह लगा रहेगा। इस बात पर उनमें तू तू मैं मैं हो गई। गुस्से में बच्चन के मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हें अपने हाथी पर इतना अभिमान है तो मेरी चिड़िया से इसे लड़वा कर देख लो। बच्चन की ये बात महावत के दिल में शूल की भांति चुभ गई। उसे लगा बच्चन ने सबके सामने उसकी और उसके हाथी की बेइज्जती कर दी है। उसने गुस्से में कहा, नेकी और पूछ पूछ, तुम अभी मुकाबला करवा लो। बच्चन को लगा कि उसने तो ये बात झूठ ही मुंह से निकाली थी, परंतु महावत ने तो इस बात को पकड़ ही लिया। आखिर में दोनों ने फैसला किया कि ठीक 20 दिनों के बाद इतवार वाले दिन इसी स्थान पर हाथी और चिड़िया का मुकाबला होगा। महावत के जाने के बाद बच्चन सोच में पड़ गया, मैंने बड़ी भूल की है। चिड़िया और हाथी का क्या मुकाबला? मुझे इतनी शकी नहीं बगाड़नी चाहिए थी। बच्चन 2 दिन सो न सका। वह रात दिन यही सोचता रहा कि हाथी और चिड़िया का मुकाबला कैसे होगा। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। बच्चन ने अपने घर की एक बड़ी दीवार पर हाथी के पूरे माप की एक पेंटिंग बनवाई। पेंटिंग इतनी अच्छी बनी जैसे असली हाथी खड़ा हो। फिर उसने हाथी के कान वाली जगह पर गत्ते के कान बनवाकर चिपका दी। गत्ते के कानों पर भी उसने हाथी के रंग वाला पेंट करवा दिया। अब वह गत्ते के कान ऐसे लग रहे थे जैसे वे असली हों। बच्चन ने गत्ते के कानों में थोड़ा चुग्गा रख दिया। चुग्गा रखने के बाद चिड़िया को कान में बिठा दिया। चिड़िया ने बड़े आराम से चुग्गा खाया। अब बच्चन ने बाकी बचे हुए 15-16 दिनों तक यह नियम बना लिया कि चिड़िया गत्ते के कानों में बैठकर ही चुग्गा खाए। बच्चन कान में चुग्गा रखकर ही पिंजरे का दरवाजा खोलता। चिड़िया फुर्र करके हाथी की तस्वीर के कानों में घुस जाती और आराम से चुग्गा चुगती रहती। जब उसका पेट भर जाता तो
वहाँ से उड़कर कभी बच्चन के कंधे पर खेलने लग जाती और कभी अपने पिंजरे में जाकर बैठ जाती। 20 दिन बीत गए। बच्चन ने चिड़िया को उस दिन चुग्गा नहीं डाला। बच्चन अपनी भूखी चिड़िया को पिंजरे में डालकर मुकाबले वाली जगह पर ले आया। वहाँ पहले ही बड़ी रौनक थी। लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हुए बातें कर रहे थे। भाई, बड़े बड़े बलवानों के मुकाबले देखे हैं, सांडों का भिड़ना भी देखा है, मुर्गों की लड़ाई भी देखी है, परंतु कभी चिड़िया और हाथी का मुकाबला नहीं देखा। इतनी देर में महावत भी आ गया और अपने पालतू हाथी को मुकाबले वाली जगह पर ले आया। वह आते ही कहने लगा, ओए बचने, मेरा हाथी आ गया है, अब निकाल अपनी चिड़िया को लड़ाई करने के लिए। ये कहकर महावत अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। बच्चन ने उसी समय पिंजरे की खिड़की खोली। चिड़िया को बहुत भूख लगी थी। वह पिंजरे में से फुर्र करके निकली और आंख झपकते ही हाथी के कान में घुस गई। चिड़िया कान में जाकर चुग्गा चुगने के लिए चोंच मारने लगी, पर वहां चुग्गा कहाँ था। वह चुग्गा ढूंढती और चोंच मारती मारती कान के और भीतर चली गई। हाथी का दर्द के मारे बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर उसने सहन किया, फिर वह पीड़ा से तेज तेज चिंघाड़ने लगा। चिंघाड़ते चिंघाड़ते उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जिधर भी उसने मुंह उठाया उधर ही दौड़ने लगा। सारी भीड़ में शोर मच गया। हाथी चिड़िया से डरकर भाग गया। हाथी चिड़िया से डरकर भाग गया। महावत ने आंखें नीची कर ली। अब तो उसको चिंता थी कि हाथी को किस तरह से संभाले। इस तरह बच्चन ने अपने अक्ल से काम लिया, जिससे छोटी सी चिड़िया के सामने हाथी तक खड़ा न हो सका। इसलिए कहते हैं, अक्ल बड़ी कि भैंस। कैसी लगी कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी अन्य नई मज़ेदार कहानियों में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।